चौथा मैं बता दे रहा हूँ नियम, देखो सवाल में कह रहा है ना कि 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। पीछे सब सवाल किए हो, यानी 60 से और 120 के बीच में क्या लिख ले हो, क्या कुल विषम संख्या लिख लेना है और सभी का क्या करना है बाद में, वहां से प्रथम निकाल पद निकाल करके डी का मान निकाल करके और फिर क्या कर लोगे, सवाल लगा दोगे। ठीक है, यन का मान वहां पे जो अब लास्टवा में जो आएगा वो रखेंगे। ठीक है, 119 वही रखेंगे। ठीक, और इसी पर सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, अब देखो करो मत, सवाल आगे का पांचवा देखो। अब जो मोबाइल चालू तो चालू, पांचवा सवाल देखा लोगों। ये सवाल थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ध्यान से देखना। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर कितना दिया है जी 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल का हमें क्या बताना है जी, कुल लंबाई बताना है, जबकि पाई का मान आपको कितना रखना है, 22/7 रखना है। चित्र दिख रहा होगा, मैं चित्र नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, उसमें त्रिज्या हुए जो गोलका गोलका बनाओ ना, वही उसका चित्र है। ठीक है, देखो उसमें, लेकिन ये अर्धवृत्त हैं। कैसे वृत्त हैं, ऐसे ही जो ना गोलैया है ना, ऊपर बार घेरिया उल गिला 13 बार, कई बार 13 बार। तो उसमें त्रिज्याओं का मान दिया है, कितना दिया है त्रिज्याएं, पहली 0.5, फिर 1 दिया है, फिर उसके बाद 1.5 दिया है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर कि इसमें दिया क्या क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो जो दिया है ना थोड़ा हम लिखते हैं। तो पहले लिखो थोड़ा, तो हिंदी में तुम लोग लिखा लो, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, अर्धवृत्त की त्रिज्याएं जो दिया है पूरा सब लिख लो। यानी इस वृत्त की जो अर्धवृत्त की त्रिज्याएं होंगी वो सब क्या होंगी जी, तो त्रिज्याएं आर बराबर में पहले तो 0.5 था, फिर कितना था 1 दिया है, फिर उसके बाद 1.5 दिया है, फिर 2 दिया है, ऐसे ही डॉट 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 दिया है ना। कहाँ तक दिया है, 13 तक दिया है। कह रहा है ना कि इसमें अर्धवृत्त 13 है, कितने हैं पूरा पढ़ो, उसमें नीचे जाओ, 13 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक ये चला जाएगा, 13 पदों तक। कितने पदों तक, 13 पदों तक। अब हमें ये एक श्रेणी मिल गई, क्या मिल गई, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जब हमें एक श्रेणी मिल गई तब क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर वही सब मान निकालेंगे। तो ए बराबर निकालोगे कितना मिल जाएगा तुमको, 0.5। डी बराबर निकालोगे कितना मिल जाएगा, तो 1 माइनस 0. कितना हो जाएगा 5। तो डी बराबर कितना मिल जाएगा जी, 0.5 ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमें 13 पदों तक जाना है ना, तो पहले निकाल जी कि आखिर 13 गो पदों 13वां पद की त्रिज्या कितनी है, ये पहले निकाल लेंगे। तब हमारा सवाल का इसका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। ठीक है, तब उसके बाद उसकी पूरी हमें लंबाई निकालेंगे। तो 13 पदों का योग निकालना, यानी कि 13वां पद का त्रिज्या निकाले खातिर के n बराबर कितना रखल जी, 13 रखल जी। ठीक है, तब देखो क्या होगा। तो ए नवा पद बराबर सूत्र क्या होता है, ए नवा पद बराबर आपका सूत्र होता है a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a13 बराबर में एक जगह पर कितना रखेंगे जी, 0.5 प्लस कोष्टक में 13 माइनस 1 गुणते कितना हो जाएगा, डी का मनवा 0.5 हो जाएगा। तो a13 बराबर कितना मिल जाएगा तुमको, 0.5 प्लस ये घटेगा तो 12 हो जाएगा, गुणते 0.5 हो जाएगा। तो a13 बराबर कितना यहाँ से निकल जाएगा, 0.5 प्लस 12×5 = 60, यानी कि 6 हो जाएगा ना। 12×5 = 60 का मतलब 6 होगा। अब देखो इसके बाद क्या होगा, तो जब 6 हो गया तो इसको इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, a13 बराबर में 6.5 हो जाएगा। यानी अभी हमारा निकला कि इसका जो 13वां पद होगा त्रिज्या वो कितना हो जाएगा, 6.5 होगा। ठीक है, तब हमें इसकी क्या सवाल में कह रहा है, तब सवाल में हमसे कह रहा है कि इसकी अर्धवृत्तों की कुल लंबाई पूछ रहा है। तो कुल लंबाई पता है कैसे निकलती है, देखो ध्यान से। लंबाई निकालने के लिए हमें इसका परिधि निकालना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि अगर ये तार है, इस तार को मैं ऐसे गोल लपेट दूंगा और पूछूंगा कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो तुमको इसी को ऐसे खोलना पड़ेगा कि नहीं खोलना पड़ेगा? तो खोली के नापोगे ना। तो ऐसे ऐसे तब ये क्या कहल जी, ये वृत्त की क्या हो गई, परिधि हो गई, और खोल देंगे तो ये वृत्त की लंबाई हो गई। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त की परिधि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो थोड़ा हिंदी में लिखो यहाँ पे अर्धवृत्त। हाँ अच्छा, तुम लोग लिखे हो, मैं लिख रहा हूँ। तब देखो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्तों की परिधियाँ। कौन सी? अर्ध, क्योंकि अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्तों की परिधियाँ। तो अर्धवृत्तों की परिधियाँ, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र πr केवल होगा। कैसे? तो देखो वृत्त की पूरी परिधि जो होती है, यानी कि वृत्त की पूरी परिधि तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। हमें अर्ध कर आए, अर्ध का मतलब आधा, तो जब इसके आगे अर्ध लगा देंगे, अर्ध परिधि तो बटा में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप कितना निकलता है, πr निकलता है। तो ऐसे ही इसमें 13, इसलिए हम यहाँ पे परिधियाँ लिखे हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधियाँ क्या हो जाएगी, थोड़ा ध्यान से देखना। तो वृत्त की परिधियाँ पहला का क्या हो जी, πr1 ना। अब इसका हमें योग निकालना होगा, तो प्लस हो जाएगा πr2 प्लस πr3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक ले, πr13 तक ले। कहाँ तक जाएगा, 13 तक। क्यों 13 तक जाएगा? काश की 13 गो में वृत्त का त्रिज्या है, सॉरी 13 चक्कर वो मारा है। ठीक है, अब देखो तब, तो वृत्त की परिधियाँ, यानी कि यहाँ से लिख लो कुल लंबाई। कौन सी? अब ये परिधि को हटा दो, अब क्या पे क्या लिख देंगे, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें से कॉमन कुछ तुम लोग को दिख रहा है? क्या कॉमन है? पाई सब में से कॉमन हो जाएगा। तो पाई जब कॉमन करोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 r13। अब एक चीज देखो, तो कुल लंबाई यानी L बराबर क्या हो जाएगा, पाई फिर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से त्रिज्याओं का मान दिया है ना। पहले त्रिज्या का मान कितना दिया है, 0.5 प्लस दूसरे का 1, तीसरे का 1.5 प्लस डॉट 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 13वां का कितना निकला है, सही तुम्हारा 6.5, तो हो जाएगा 6.5। समझ में आया? अब देखो इसके बाद क्या होगा। अब यहाँ पर फिर हम लोग पता है किस चीज़ का सूत्र लगाएंगे। अब हमें वहाँ पे 6.5 मिल गया, हमें पदों का अब क्या निकालना है, योग निकालना है। पदों का क्या निकालना होगा, योग। तो अब यहाँ पर n बराबर कितना रख देंगे, 6.5 रख देंगे। तो सेम वैसे ही सब चीज़ देखो, यहाँ से बस होगा क्या कि यस n बराबर में अब तुम्हारा सूत्र हो जाएगा। वैसे तो देखोगे तो ये अंतिम पद भी लग जाएगा। अंतिम पद यहाँ पर कितना है, यल बराबर दिया है कितना, 6.5 दिया है, और बाकी ऊपर सब यहाँ पे निकाले वही रहेगा। ठीक है, बस अर्थ है क्या कि इन सबके गुणांक में क्या है, पाई है। ठीक है, तो एक सूत्र याद रखना है यहाँ पे अंतिम पदों के लिए। किसके लिए, अंतिम पदों के लिए सूत्र होता है योग निकालने का कि n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस यल इंटू यस n बराबर में n/2 और ब्रैकेट में a प्लस यल होता है अंतिम पद का सूत्र ना। पढ़े हो ऐसा सूत्र ना। अब देखो तब होगा क्या, यहाँ से यस हम कितने का निकाल ले रहे हैं भाई साहब, 13वें का, पूरे का योग निकाल रहे हैं ना, तो 13वें का। लेकिन देखना यहाँ पर एक काम होगा, यहाँ पर ये पाई का गुणा करेंगे, क्योंकि ये पाई सबके लिए है कि नहीं है। तो हो जाएगा यस 13 बराबर में पाई। ठीक, गुणते यन का मान कितना रख देंगे यहाँ पे, 13/2। ठीक है, क्योंकि एन का 13 पूरी संख्या है उसमें, तो ये 13/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.5 प्लस यल का मान कितना हो जाएगा 6.5। ठीक, तो यस 13 बराबर क्या निकल जाएगा, पाई गुणते 13/2 गुणे हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या कर देना है, हल कर देना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर यस 13 बराबर में पाई का मान किताब में बोला है कितना रखना है, 22/7 रखना है। तो हो जाएगा 22/7 गुणते 13/2 गुणते 7। होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना के 22।
क्या मिल जाएगा यस 13 बराबर में 11 गुणते 13, 11 में 13 का गुणा कर दो कितना हो जाएगा एस 13 बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 एकम 13 होगा, तो 13 को 3 हाथ में लगाइएगा, 13 एकम 13 1 14 हो जाएगा 143, इसका आंसर 143 होगा। गुणा गलती कर दिए थे, ठीक है। यानी एक बार और समझो ध्यान से सवाल में कह रहा था कि हमारी जो है कि क्या सवाल में आपका कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्र ए से केंद्र ए और केंद्र बी को लेते हुए त्रिज्याएं, ये आपकी त्रिज्याएं दी थी सवाल में, ठीक है। यानी ये ऐसे वृत्त है, मैं चित्र बना दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे चिन्ह खींचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ए लिखा है और यहाँ से वृत्त ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ऐसे ही बारी बारी से कहाँ तक गया है पूरा 13 तक, फिर इसके आगे ऐसे डाटा डाटा बनाया है, ठीक है, ये हमारा चित्र है, ठीक। इसके बाद क्या किया है कि यहाँ पर ए से बी तक गया है, तो यहाँ पर बी बना दो, ठीक। अब इसमें जो इसकी त्रिज्याएं है वो दिया है 0.51, 1.52 डाट 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 डाट, ऐसे ही पूरा इसमें 13 चक्कर है, तो हम लोग निकाल लेंगे 13 वृत्त, मतलब उस चक्करों का 13 की त्रिज्या। तो यहाँ पर ए बराबर, तो अब ये हमारा समांतर श्रेणी में बदल जाएगा, मतलब इसको हमें क्रम में लिख लेंगे, श्रेणी के क्रम में। तो ए बराबर 0.5 हो जाएगा, डी बराबर निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से 0.5 घटेगा, कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ये एन का मान अभी निकालना है क्योंकि हमें 13 की त्रिज्या निकालनी है ना, अभी हमें 13 का नहीं पता था, लेकिन हमें 13वां पद की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो इसीलिए एन बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तो ए नवा पद बराबर सूत्र ए प्लस कोष्टक में -1 इंटू डी होता है, तो ए 13 बराबर में ए की जगह पे 0.5 रखेंगे, फिर प्लस एन की जगह यहाँ पे 13 रखेंगे, -1 इंटू डी की जगह पे 0.5 रखेंगे। ए 13 बराबर हल करोगे 0.5 हो जाएगा, प्लस यह घटाओगे तो 12 गुणते 0.5, यानी ए 13 बराबर में 0.5 और प्लस 12 25 60 होता है, तो केवल 6 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, दशमलव से 0 हट जाएगा, यानी ए 13 का मान कितना मिल गया, जोड़ दोगे इन दोनों को तो 6.5 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि हमें ए 13 पदों का मान कितना मिल गया 6.5 मिल गया। हमसे कह रहा है कि उन परिधियों की लंबाई बतानी है, क्या बतानी है, लंबाई, यानी कुल लंबाई उसकी क्या होगी ना, तो कुल लंबाई, तो अब ये वृत्ताकार है, तो जब वृत्ताकार है तो हम अर्धवृत्त की परिधियाँ निकालेंगे, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि इसका बटा में 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, केवल πr हो जाएगा, इसीलिए अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई πr हो गई। तो यहाँ पे 13 है, तो पहला का πr1, दूसरा का πr2, तीसरा का πr3 डाट 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 ऐसे ही कहाँ तक πr 13 तक। तब अब इन्हीं परिधियों को हम जोड़ देंगे, अभी हम तुम लोग को बताएं कि ऐसे है, तो ये वृत्त है, खोल देंगे तो यही लंबाई बन जाएगी। तो कुल लंबाई अब लिखेंगे, तो कुल लंबाई लिखेंगे तो इसमें से कॉमन क्या है पाई, तो r1 + r2 + r3 आपका बचेगा, ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक 13 तक। तो कुल लंबाई बराबर पाई, ब्रैकेट में सबका वैल्यू रखेंगे, तो r1 का मान इतना था, दिया था किताब में, r2 का मान, r3 का मान, ऐसे ही कहाँ तक चले जाएंगे। हमने r13 का मान यानी ए 13वां पद कितना निकाल दिया है 6.5, यानी इस वृत्त की जो 13वें वृत्त की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 6.5 होगी, ठीक है। तब देखो ये अंतिम पद दिया है एल बराबर भी, अच्छा एक ए नवा पद भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एल बराबर लिख लेना अंतिम पद, बाकी इन सभी को हल की हो तो ये देखो ऊपर आया ही है कि नहीं है, इसको निकालने की जरूरत है नहीं, वरना मन करेगा तो निकाल लेना। बस एस एन बराबर हम सूत्र जानते हैं कि n/2 होता है और ए प्लस क्या होता है यल होता है, लेकिन इसके गुणांक में पाई है तो हम यहाँ पर पाई लगा देंगे, ठीक है। एन का मान कितना है 13वें का निकालना है, पूरा ना पूरा 13 गो है, तो हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में ए का मान 0.5 निकला ही है, तो 0.5 हो जाएगा, और प्लस यल का मान कितना निकला है 6.5, तो हो जाएगा 6.5। तो यस 13 बराबर पाई गुणते 13/2 गुणते इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एस 13 बराबर में अब पाई का मान हमें रखना है 22/7 गुणते 13/2 गुणते 7। अब देखो ध्यान से, ये 2 से 11 बार में कट जाएगा 22, और ये 7 से 7 कट जाएगा, एस 13 बराबर 11 गुणते कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 11 में 13 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, यानी इस पूरे वृत्त की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी 143 सेंटीमीटर, ठीक है, उतार लो।